विक्रम ने माता पिता के दबाव में आकर सान्या से शादी कर ली। शादी के बाद भी वह उससे दूर दूर रहने का प्रयास करता, लेकिन सान्या के संयम, त्याग और मन की गर्माहट पाकर कठोर हृदय विक्रम खुद प्रशंसा बखुदा बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आ चल, सामने रेस्तरां में बैठकर कॉफी पीते हैं। प्रिया सान्या को घसीट ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर कर दिया और बोली, सुना, क्या हालचाल है? कोई पत्र आया विक्रम का? नहीं। संक्षिप्त सा जवाब देकर सान्या का मन उदास हो गया था। सच, सान्या, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते शादी ब्याह, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं? इस बीच वेटर ने मेज पर कॉफी रख दी और प्रिया ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर, जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल, कॉफी पी और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली? पर सान्या की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक विक्रम के बारे में ही सोचती रही। सच कह रही थी प्रिया, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ यह खेल? क्यों? वह घर लौटी तो माँ जी अभी सो रही थी। उसने सोचा था, घर पहुंचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभाल देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। प्रिया उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी, बड़े प्यार से। सहसा सान्या का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था प्रिया की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। प्रिया हमेशा खुश खुशहाल दिखती। वह अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने सान्या के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सूरजनाथ का बेटा था विक्रम, 28 साल का। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। सूरजनाथ ने खुद ही तो हाथ मांगकर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते, कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। तब भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी सान्या, जो अब 24 साल की थी। वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसीलिए बचपन में ही सयानी हो गई है। जब वह दौड़कर उनके खातिर में लग जाती, तो वह हंसकर उसके पिता से कहते। फिर जब विक्रम इंजीनियर बन गया, तो सान्या के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव बनाने लगे थे। वह 2023 में रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सूरजनाथ का जवाब आया कि विक्रम शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो वह चौंक पड़े। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता। और फिर जब सगाई हुई थी, तब तो विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? सान्या के पिता ने खुद भी 2 एक पत्र लिखे थे विक्रम को, जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर विक्रम के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर विक्रम का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह। और पिताजी से भी कितना कहा था, क्यों ना हक जीत कर रहे हैं। जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं। ठीक है बेटी, अगर सूरजनाथ भी यही कहेगा, तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक विक्रम के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को शक्ति से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वह विक्रम को विदेश जाने की इजाजत देंगे। इसी दबाव में आकर विक्रम शादी के लिए तैयार हो गया था। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं ना कहता था, आखिर सूरजनाथ मेरा बचपन का मित्र है। पर सान्या का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप, गुण, समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़ियों की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थीं। शादी के समय भी विक्रम का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं में डूब गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था। आशा, उमंगें, बेचैनी और भय, सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर वह तो एकदम अकेला रहा था। उसने ना कोई बातचीत की थी, ना उसकी ओर निहार कर देखा था।
वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी। क्या गलती थी उसकी? सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। ये क्या लाला जी, हनीमून पर जाने की तैयारी भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने उसे छेड़ा था। नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था। वह दूसरे कमरे में बैठी सान्या ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर फुसुर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो ना। ना चाहते हुए भी सब कुछ सुना था सान्या ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी, वह सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे ही दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंच गया था। पत्र भी आया था तो घर वालों के नाम, उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक, घंटों, पता नहीं क्या क्या सोचती रही थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननद अनन्या, 35 साल की, अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वहीं थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेजते, कहते, फिल्म देख आओ बहू, किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती। वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती थी। अनन्या जीजी को भी अपनी ससुराल लौटना था। घर में फिर वह मांझी और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी कठिनाई से 7 दिन की छुट्टी लेकर विक्रम भी अमेरिका से लौटा था। भागदौड़ में ही दिन बीते थे। घर नातेदार रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उससे कुछ बोले ही वह लौट गया था। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की जरूरत है, ये जरूर कहा था उसने। सान्या जब सोचने लगती है तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण, हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती है, उसे तो शायद अवकाश कभी मिलता ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का। या शायद उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकारा ही नहीं। इधर सास का सबसे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलारने लगी थी। हर छोटी मोटी जरूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। गठिया का दर्द अब फिर बढ़ गया था। कई बार सान्या की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी बहेगी? रानी, क्या लौट आई हो? मेरी दवाई मिली बेटी? जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा सी टूटी सान्या की। शायद वह जग गई थी और उसे आवाज दे रही थी। अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। हाथ मुंह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी सान्या। चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती अनन्या जीजी को देखते ही वह चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए? सब कुछ खैरियत तो है ना? अकेले ही कैसे आई? बरामदे में ही अनन्या ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वह बार बार रूमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। अनन्या ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर सीधे आ रही हूं। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 50,000 रुपये लगेंगे और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंख की रोशनी को बचाया नहीं जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहां से इंतजाम करूं रुपयों का? तू ही विक्रम को खबर कर दे सान्या। मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़ चुके हैं। अनन्या की रुलाई थम नहीं रही थी। जीजा जी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही सान्या के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूंगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुंच पाएंगे रुपए। और सान्या ने अलमारी से निकालकर अपनी चूड़ियां और जंजीर आगे रख दी थी। नहीं सान्या, नहीं। अनन्या स्तब्ध थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू, तू तो हीरा है, पता नहीं विक्रम कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा। अनन्या की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे, पर सान्या को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना संवारा रहे।
जेवर का शौक तो उसे वैसे भी नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसके खातिर? मन की उस उमस को उसने दबा दिया था। 8 दिन के बाद खबर मिली थी, ऑपरेशन सफल रहा। विक्रम को भी अब सूचना मिल गई थी और वह 2024 में आ रहा था। पर इस बार सान्या ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी, सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी। माँ, तुम कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो तुम। ये क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? विक्रम ने पहुंचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे। बीच में तो और भी बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजाजी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए? विक्रम हतप्रभ था। हाँ, क्या करती? अनन्या कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपये मंगवाए तो आते आते वह भी समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर विक्रम के सामने सब कुछ गड्डमड्ड हो गया था। सान्या चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। नजर उठाकर सिर ढक के सान्या को देखता रहा था। माँ जी, क्या बनेगा खाने में? सान्या ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं भी आती हूँ रसोई में। बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हालचाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा विक्रम के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूं, क्या काफी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। ये सुनकर चुप रह गया था विक्रम। पहली बार उसे ध्यान आया, इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई हैं या जान गई हैं कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का। सान्या ने अनन्या को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। ये तो सान्या और उसके पिता दोनों को ही बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपना मतलब हर करना जानते हो। जब से सान्या के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था, और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला जरूर लेगा। उसकी तो अभी अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांस लिया। यही सोचता था अब तक वह। फिर सान्या का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। सान्या रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि सान्या जानबूझकर ही उसके सामने आने से कतराती है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और सान्या ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर सान्या माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी। देर तक नींद नहीं आई थी विक्रम को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया था, पानी का जग तो सान्या कमरे में ही रख गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर सान्या को आवाज देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर सान्या तो दूसरे घर की है। इसे क्या जरूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात वह सो नहीं सका था। दूसरे दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफी थक चुका था वह। सान्या अकेली कैसे कर पाती होगी? दिन भर वह भी तो माँ के साथ थी, उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ, तुम लोग भी साथ ही खा लो ना? सान्या की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटे, तू पहले गरम गरम खा ले। माँ का स्वर लाड में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए विक्रम का मन जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बेटे, मैं तो थक गई हूं, दवाई देकर बत्ती बुझा दे। उनकी आवाज आ रही थी।
उधर सान्या रसोई घर में सब सामान समेट रही थी। एक प्याला कॉफी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर विक्रम ने उससे कहा था। सान्या ने नजर उठाकर देखा था। क्या था उन नजरों में? विक्रम जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। सान्या कॉफी का कप मेज पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि विक्रम की आवाज सुनाई दी। आओ, बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि विक्रम ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत अब तो काफी ठीक जान पड़ रही है। 2 क्षण रुककर विक्रम ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, सान्या ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो और वह बोली, आप अनन्या जीजी से भी मिलने जाएंगे ना? हाँ, क्यों? माँ जी को भी साथ ले जाइएगा। थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। विक्रम चुपचाप सान्या की तरफ देखता रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा, हमेशा के लिए। धीरे से सान्या को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधों से लगी सान्या का मन जैसे उन सधे क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। विक्रम को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसके पिता के कर्मों की सजा मैंने सान्या को देकर बहुत गलत किया। विक्रम ने सान्या से कहा, सान्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे परिवार का हमेशा साथ दिया, कभी भी कोई शिकायत नहीं की। सान्या भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको विक्रम का प्यार मिल गया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।